नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल हर हर महादेव पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें। यह गलतियां पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ा न होते हैं। जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, अगर वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है उन सभी का निवारण हासिल हो सकता है। यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रही हैं, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है लेकिन ही गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन दबाएं। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रख के जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते उसे जल की चित आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उसे स्थान से भगवान सूर्य द को देने वाले अर्घ का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वह जल गिरता है तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी बढ़ सकती है। भगवान सूर्य देव को जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किया जला चढ़ाई। भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान किया भगवान सूर्य देव को जला चढ़ाई। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किया उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे दुष्ट हो जाए और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उसे कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्रपत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी तरह की चीजों से भगवान सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा पीतल कांड इत्यादि पत्रों का भी प्रयोग ना करें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य, ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले मानव के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी, अक्षत एवं फूल आवश्यक हो। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से कम चला सत्य है, बस खाली सिर्फ जल न चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो इस धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा है कि ऐसा करने से मानव के ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं मानव के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बार, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर आप भगवान सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी कम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा भगवान सूर्य देव को
के पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं बार गुरुवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, परंतु गुरुवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर मानव को भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष परिवर्तित हो जाएगा। बाद भोजन ले। अगर आप भगवान सूर्य द को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आप गुरुवार दिन मांस आहार का सेवन न करें। लाल रंग की सब्जी मसूर की दाल न खाएं। अगर आप गुरुवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। गुरुवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। अब बात करें उपाय के बारे में, तो गुरुवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन की भगवान सूर्य देव की पूजा करनी है, परंतु गुरुवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पत्र लेना है। उसे तांबे पत्र में आपको जल्द रखकर भगवान सूर्य देव को हर गुरुवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को जल जरूर होना चाहिए। चाहे आप कोई पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का करें। गायत्री मंत्र का जब आप यथासंभव कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्योदय के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से जैसे भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गुरुवार के दिन सुबह जब आप भगवान सूर्य देव को आगे देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुण लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें साथ थोड़ा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है भगवान सूर्य देव को। तो जवाब भगवान सूर्य देव सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। और उसके अलावा आपके भाग्य का साथ चाहिए तो गुरुवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। अगर आप यह दान करते हैं तो सूर्य देव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने जाते हैं। भाग्य का साथ आपको हासिल हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, प्रक्रम में कमी आ गई है, आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाए। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव अर्जी दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्य देव को, तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उसे तांबे के पत्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वह किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उसे पत्र से की अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर हैं। अगर आप यह प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत जल्दी आपका आकर्षण में वृद्धि होती है।
आपके सभी काम लग जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप जिसे भी डीलिंग करते हैं, जिसे भी आपका व्यापार है, जिसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपका आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। भगवान सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को गुरुवार के दिन दान कीजिए। अगर आप ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली ग्रह दोष दूर होते हैं। और कर लीजिए जैसे कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस गुरुवार से अपने शुरू किया तो 7 गुरुवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत जल्दी लाभ हो जाता है, ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। गुरुवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे भगवान सूर्य देव जाते हैं। और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप भगवान सूर्य देव को चढ़ा तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्य देव को अर्पित करने के बाद आप यह खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उनसे कहें कि वह भगवान सूर्य देव को तांबे के पत्र में होली लाल फूल डालकर अर्पित। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्पलाभ, उसको तांबे के पत्र में डालकर थोड़ी सी होलियां लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारण है सूर्य देव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयाँ जल्दी ही काम करने लग जाती। गुरुवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ हासिल हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी गुरुवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन या फिर 3 बार गुरुवार को भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है। आपके मन में कोई भी ना हो, हमने शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, माँ चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी परेशानी हो, उसे परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बाली होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होता तो आप किसी भी परेशानी से मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं। यह आप जरूर कीजिए। अगर आप किसी भी तरह से किसी भी परेशानी से घिरे हुए हो, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो यह उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बिल्व पत्र डालना है और इस बेलपत्र के साथ भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आप तांबे का पत्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालें कि एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत कर सकते हैं। क्या होता है, चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत रोली और बेलपत्र डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है आपको 3 बार में जल देना चाहिए, रोक रोक कर। एक ही पत्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बिल्व पत्र डालना है तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक टोक इस जल को, एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मत बोलना है। तो इस तरह से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो जल्दी ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहीं थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसे आप 108 बार जप कर सकते हैं। जरूर इस प्रयोग को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना
बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताए। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बाली होना। अगर हम जीवन किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप भगवान सूर्य देव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और गुरुवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।